हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो नॉर्मली हम क्लास में कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं या समय की कमी के कारण आपका टीचर आपको सॉल्व नहीं करवा पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए हैं या आप वीडियो बार बार देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि ऐसे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जनरली आप या तो कॉपी के अंदर सॉल्व नहीं करते हैं या सॉल्व नहीं करवाए जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन जो है वो स्पेशली उस टॉपिक पर है जिसको जनरली क्लास के अंदर पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारे पास है ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने अभी तक जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है केवल दो मेथड पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एक होता है एशेलॉन फॉर्म और दूसरा होता है नॉर्मल फॉर्म। लेकिन कई क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे होते हैं जो इन दोनों मेथड से सॉल्व नहीं करे जा सकते हैं या सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में हम माइनर मेथड का यूज करते हैं, जो कि मेथड नंबर 3 होता है। जो माइनर मेथड जो होता है वो कुछ और नहीं, जो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी माइनर मेथड। तो अब हम आज के क्वेश्चन में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 1 B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी सी, सी ए और ए बी। ओके, तो अब यहां पर हमें एबीसी जो दिया हुआ है एक रियल नंबर दिए हुए हैं। तो अगर हमारे पास अगर एबीसी के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम मैट्रिक्स के रैंक कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए वन बाय वन उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉल्व। आपको जो भी मैट्रिक्स दी उस मैट्रिक्स को हम यहां पर लिख लेते हैं। गिवन ए इक्वल टू 1 1 1 B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और बी सी ए और ए बी। तो बच्चों सबसे, चूंकि अगर हमें माइनर मेथड से सॉल्व करना तो माइनर का दूसरा मीनिंग ये होता है इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले यहां पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। तो नाउ determinant of matrix A is, तो ए के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट किससे नोट करेंगे, बाय दिस। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, जैसे 1 1 1 B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी सी, देन सी ए, देन ए बी। अब हम यहां पर इस डिटरमिनेंट को नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम 11th प्लस क्लास में सॉल्व करते थे कि भाई इसको हम इवैल्यूएट करना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम C1 के लिए ऑपरेशन लगाते हैं C1 माइनस C3 और C2 के लिए ऑपरेशन लगाते हैं C2 माइनस C3। ओके, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 1 1। अब देखिए, अगर मैं B प्लस सी में से अगर मैं 1 में से अगर 1 को माइनस करूंगा तो यहां पर आपको ये 0 मिलेगा, इसी प्रकार ये भी आपको 0 मिल जाएगा। अब B प्लस सी में से अगर A प्लस बी को अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा C माइनस ए। इसी प्रकार C प्लस ए में से A प्लस बी को अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा C माइनस बी एंड दिस इज 1। देन BC में से अगर मैं AB को माइनस करूंगा तो B मेरा कॉमन निकल जाएगा, तो B को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा C माइनस ए। देन इसी प्रकार CA में से AB को माइनस करूंगा तो A कॉमन निकल जाएगा और मेरे पास आएगा दिस इज C माइनस B एंड दिस इज योर AB। ओके, और यहां पर लिखाएगा आपका A प्लस बी। राइट, इतना समझ में आ गया आपको। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे पहले वाले कॉलम से C माइनस ए कॉमन निकल रहा है, जबकि सेकेंड कॉलम से आपका C माइनस बी कॉमन निकल रहा है। तो हमने यहां पर क्या करा, दिस इज C माइनस ए और C माइनस बी को मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 0 0 1 1 1 A प्लस बी, देन B, दिस इज A और ए बी। अब हम क्या करेंगे, C1 के लिए फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाले एलिमेंट को हम 0 बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन
C1 के लिए C1 माइनस C2, तो क्या मिलेगा हमको यहां पर, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू C माइनस A C माइनस B इन डिटर्मिनेंट 0 0 1 0 1 A प्लस B, देन B माइनस A एंड A और AB, राइट। अब हमारा काम ये देखिए, यहां पर हमारा B माइनस ए भी कॉमन निकल रहा था, हमने B माइनस ए को भी कॉमन निकाल लिया, दिस C माइनस ए C माइनस B B माइनस A, तो अब हमारे पास बचेगा दिस इज 0 0 1 0 1 A प्लस B, देन 1 A और AB, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम यहां पर सिंपली एक्सपांड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे यहां पर, दिस इज C माइनस A C माइनस B B माइनस A, हमने इसको ओपन किया तो पहले दो तो हमारे पास 0 मिलेंगे और लास्ट वाला मिलेगा 1, दिस इज 0 माइनस 1, तो हमारे साथ क्या आएगा यहाँ पे -1 मिल जाएगा। इस -1 को हम यहाँ पे इसको पलट भी देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज A माइनस B B माइनस C और C माइनस A, और ये हमारा पूरा कहलाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यह हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कहलाएगी खुद वो डिटर्मिनेंट। ओके, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पर हमारा काम यह है कि यहाँ पर एबीसी की वैल्यू के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हमारे सामने अराइज होगी, उन कंडीशन के बेसिस पे हम इसका रैंक निकालेंगे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको ना नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, हमारा पहला केस यहाँ पर होगा कि अब हम यहाँ पर केस समझते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी B माइनस C C माइनस A मिल रहा है तो हमारे पास क्या क्या केस अराइज हो सकते हैं। हो सकता है कि पहला केस हमारे पास ये हो कि A इक्वल टू B इक्वल टू C हो सकता है कि A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C हो सकता है कि तीनों के तीनों इक्वल ना हो। तो 1 बाय 1 इन तीनों केस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास पहला केस है कि इफ A इक्वल टू B इक्वल टू C, अगर मेरे पास अगर A इक्वल टू B और B इक्वल टू C है तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम ये चीज लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, फ्रॉम टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो अब फ्रॉम फर्स्ट अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू अगर हमें 0 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 बाय 3 का है, और अगर मैं लार्जेस्ट डिटर्मिनेंट ही अगर 0 मिल रहा है इसका मतलब ये होगा कि हमारी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो या तो 2 होगी या 1 होगी। अब हमें पता लगाना है कि हमारी मैट्रिक्स की रैंक है क्या वो 2 है क्या 1, लेकिन 3 नहीं होगी, इतना कंफर्म हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लिखते हैं कि दिस इज 1 1 1। अब जितने भी बी हैं मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा एक ही फॉर्म में, तो ये मेरे पास होगा दिस इज A प्लस C, ये मेरे पास C प्लस A एज इट इज है, ये मेरे पास A प्लस B है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2A क्योंकि मैंने B की जगह A रख दिया है। अब BC की जगह मुझे मिलेगा दिस इज BC की जगह मुझे मिलेगा दिस इज AC, CA एज इट इज रहेगा, और AB की जगह मुझे मिलेगा A स्क्वायर, क्या मिलेगा मुझे A स्क्वायर मुझे यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो अब अगर मुझे ऐसा मिलता है तो अब मेरा काम यहाँ पर ये होगा कि मैं यहाँ पर ये पता लगाना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऐसा पोर्शन है जिससे कि हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर हमारे पास A इक्वल टू B इक्वल टू C है तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C ना होकर अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी दिस इज 2A, दिस इज 2A, दिस इज 2A, दिस इज A स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर एंड दिस इज A स्क्वायर। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं इस 1 की हेल्प से इस 2A और इस A स्क्वायर को 0 बना सकता हूं। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, दिस इज R2 माइनस 2A R1 और R3 के लिए R3 माइनस A स्क्वायर R1। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज A इक्वलेंट टू
this is 1 1 1, this is 0 0 0 and this is 0 0 0। तो साफ सब समझ में आ रहा है कि मेरी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 1 निकल कर आ रही है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। क्या होगी? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 आएगी। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड के बारे में। अब केस नंबर सेकंड मेरे पास क्या है? दिस इज केस नंबर सेकंड कि मैंने लिखा कि भाई a इक्वल टू बी है और नॉट इक्वल टू सी है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर हमारा कहने का पर्पस है कि दो एलिमेंट इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। या मैं ऐसा हो सकता है कि भाई a इक्वल टू सी है नॉट इक्वल टू बी है, या b इक्वल टू सी है नॉट इक्वल टू ए। बात एक ही है, तीनों ही केस में हमारे पास जो होगा हमारे पास सेम रैंक निकल कर आएगी। तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हमारे पास यहां पर आता है। तो अगर ऐसा होता है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास फिर से a का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू b है तो a और b दोनों सेम है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक फिर से आपकी 3 से कम होगी। वो क्या वो 2 होगी, क्या वो 1 होगी, ये हम इवेल्युएट करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा मुझे? दिस इज मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 1, दिस इज A प्लस C प्लस A, दिस इज 2A, दिस इज AC, दिस इज AC, दिस इज A स्क्वायर। ओके, तो अगर इस मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मेरे पास सेकंड जितने भी इसमें सेकंड ऑर्डर के माइनर निकल रहे हैं, सेकंड ऑर्डर के कितने माइनर होंगे? यहाँ पे कुल मिला के होंगे 9 माइनर हमारे पास सेकंड ऑर्डर के आएंगे। तो जितने भी 9 माइनर मेरे पास आ रहे हैं उनमें से अगर एक कम से कम एक अगर नॉन जीरो आता है तो हम ये वहां डिक्लेयर कर देंगे कि हमारी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2 है। लेकिन अगर सारे के सारे माइनर ही अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर के 0 आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन है फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि हमारी मैट्रिक्स की रैंक 1 होगी। तो अब हम पहले ढूंढ लेते हैं कि जितने भी इसमें सेकंड ऑर्डर के माइनर मिल रहे हैं क्या वो हमारे पास 0 है कि नहीं। तो देखो, अगर मैं पहले वाले इस माइनर की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इसका डिटरमिनेंट तो डेफिनेटली ये आंसर मेरे पास 0 ही मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं इस चीज को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वाला पोर्शन भी मुझे 0 ही मिलेगा। अगर मैं पहला और तीसरा लेता हूं तो भी मुझे 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लास्ट 2 ले लूं, यानी कि मैं यहां पर बोलूं कि अगर मैं इस वाले पोर्शन को अगर मैं यहां पर डिटरमिनेंट की फॉर्म में लूं, यानी कि इसका अगर मैं माइनर निकालूं तो वो 0 नहीं होगा। देखिए कैसे। नाउ दिस इज m इक्वल टू 1 1 C प्लस A और 2A। इसको मैंने सॉल्व किया तो दिस इज 2A माइनस C प्लस A और ये मेरे पास आ गया दिस इज A माइनस C। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A नॉट इक्वल टू C है और B नॉट इक्वल टू C है। अगर हमारे पास A नॉट इक्वल टू C है तो ऐसी कंडीशन में A माइनस C का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ रैंक ऑफ A इक्वल टू 2, यानी मेरी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 के बराबर आएगी। राइट। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 3 के बारे में। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है? केस नंबर 3 हमारा है कि अब हमारे पास जो रैंक जो एलिमेंट जो है वो तीनों के तीनों जो है वो नॉट इक्वल टू के फॉर्म में है। यानी कि ना ही ए बी के बराबर है, ना ही बी सी के बराबर है और ना ही ए सी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एलिमेंट मेरे पास इक्वल नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारे पास लार्जेस्ट माइनर मतलब कुल मैट्रिक्स अगर वो स्क्वायर है तो ऐसे, और उसका ऑर्डर अगर 3 है तो हम वहां पर डिक्लेयर कर देंगे कि हमारी मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो 3 के इक्वल होगी। क्या होगी? 3 के इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेंड किया है
तभी इसको आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।